हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हो और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है आप लोग को यही इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि मैं बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार कॉपी लिखा ताकि मेरा 470 प्लस आया। बता दें तो ऐसे तो सबको क्वेश्चन आंसर याद रहता है, लेकिन एक लिखने का बेस्ट वे नहीं मालूम रहता है और अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। उनको तो आता तो बहुत कुछ है, लेकिन लिखने का तरीका उनको मालूम नहीं रहता है और उनका जो नंबर होता है वो काफ़ी कम आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि एक बेस्ट तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। ये सबसे पहले जो मिलेगा प्रश्न पत्र मिलेगा और एक मिलेगा उत्तर पुस्तिका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, कॉपी को कैसे लिखेंगे, जो उत्तर पुस्तिका है उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो कि है सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न पत्र है, जो कि इसमें से हम लोग देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बनाते हैं हम लोग और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कैसे हम लोग हेडिंग डालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि इतिहास है, खंड ब है, खंड ब का इतिहास का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि है 1 से 6 दिया हुआ रहेगा, जिसमें से आप लोग को 3 ही बनाना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको पहला आ रहा है, तो पहला को किस प्रकार से इसका हेडिंग देंगे और किस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, खंड ब लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है खंड ब। ठीक है, तो यहाँ पर खंड क्या कीजिएगा, ब लिख दीजिएगा। ठीक है, खंड यहाँ पर ब लिख देना है। उसके बाद ऐसे हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद इतिहास लिख दीजिएगा, इतिहास इतिहास दे देना है। और उसके जस्ट नीचे आप लोग क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखकर और नीचे से यहाँ पर प्रश्न उत्तरी संख्या जितना होगा यहाँ पर आपका करना है, यहाँ पर दे देना है। ठीक है, हाँ जस्ट इसी प्रकार से हम भी बोर्ड एग्जाम में लिखे थे। ठीक है, और यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया तो एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ देना है। कितना लाइन, 2 लाइन छोड़ देना है। और जस्ट यहाँ से क्या करना है, आप लोग को लिखना है कि प्रश्न उत्तरी संख्या फिर लिखना है प्रश्न उत्तरी संख्या, और जितना होगा यहाँ पर लिख देना है। उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दे देना है और उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। और जस्ट जैसे मान लेते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना होगा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आप लोग को लेकर चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, तो क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर लिख देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर हेड दे देना। उसके बाद यहाँ लिख देना है कि प्रश्न उत्तरी संख्या, प्रश्न उत्तरी संख्या, प्रश्न उत्तरी संख्या लिख देना। और जो संख्या होगा वो लिख देना। जैसे मान लीजिए 1 हमको आ रहा है तो 1 बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग आंसर को लिखना। ठीक है,